सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे जो जो भी हमें काम करना है, चाहे वो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूँ या मान के चलो आपको कम्युनिकेशन सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है या और अदर लैंग्वेज भी सीखना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है वो करता है हमारा माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या होता है, इसकी मतलब जो फोकस होते हैं उसकी क्लियरिटी कैसे होती है। तो देखिए होता क्या है कि जब तक हमारे अंदर कोई विजन फिक्स नहीं होगा, पर्पस सेट नहीं होगा, तब तक हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं भी रीच आउट करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, जैसे बोलते हैं ना माइंड का भटकना। लेकिन अगर वही हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया कि मुझे इस फील्ड से ये नॉलेज मिलने वाला है, यानी कि जब आपको लगने लगे कि अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छे तरीके से बन गई, मतलब लोगों को आप दिखाना नहीं, आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, जिससे आपकी लाइफ में ऐसा चेंजेस होने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए लोग किस लिए काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आपको हर जगह से चाहिए। फिर वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये सारे रोल तब अदा करेंगे जब आप अपने माइंड सेट को उस तरीके का बनाओगे, आप एक पर्पस सेट करोगे कि हाँ मेरा ये फोकस है और मुझे अपने आप को ऐसे बदलना है। और वो आप कैसे बदल पाओगे? तो उसके लिए मैं बोलता हूँ बार बार माइंडसेट। माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर। सो माइंडसेट की प्रॉब्लम वो नहीं है कि एक्चुअल में हम कैसे चेंज करें। माइंडसेट की प्रॉब्लम है, हेलो, जूम ऐप पर भी कोई है? ओके। माइंडसेट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्चुअल में उसको चेंज कैसे करें। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी आदतें हैं उसकी वजह से हम उसमें रिपीट, जैसे बोलते कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। तो वो कैसे आती है? एक्चुअल में होता क्या है कि हम सारी चीज़ें करना चाहते हैं, पाना तो सब कुछ चाहते हैं, दुनिया में सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम पाने की आती तो वहाँ पर हमें बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम नज़र आने लगते हैं। वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होते, वो रास्ते होते हैं। रास्ते के जो स्टेप होते हैं हमें उनको क्रॉस करना पड़ता है। तो वो स्टेप क्या होते हैं? स्टेप क्या होते हैं कि अगर हमारा माइंडसेट उन रास्तों को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहा है तो फिर वो हमें प्रॉब्लम नज़र आएंगे। लेकिन अगर जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक जाने के लिए जो काँटे पड़े हुए हैं, एक तरीके से तो हम उनको काँटे मान सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि उन काँटों पे से चलकर हम उन्हें अपना पाथ मतलब मान लें कि ये रास्ते की सीढ़ियाँ हैं और हमें इनसे चल के जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने जिस तरीके की अपनी मंजिल सेट की है अपने माइंडसेट के थ्रू, उसको पाने के लिए आपको प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आपको कुछ भी सीखने के लिए पर्सनालिटी से मतलब नहीं है। कुछ भी सीखने के लिए आपको अपना एक क्लियरिटी, विजन सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना है, अपनी जो कॉन्फिडेंट है उसको बिल्ड करना है। तो उसके लिए आपको एक पहले क्लियरिटी होनी चाहिए, एक विजन सेट होना पड़ेगा आपका कि मुझे हाँ ये करना है। अगर आपने वो पर्पस डिसाइड कर लिया, विजन सेट कर लिया, इसके बाद में आते हैं आपके एक्शन। फिर आपको एक्शन लेना है कि अगर जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए है, मान के चलो आपको प्यास लगी है, तो पानी जहाँ रखा है वहाँ पर जाके आपको पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पानी चल के खुद आपके पास आ जाए। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कम्युनिकेशन सीखना है, जो आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, तो जहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, मान के चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप मुझ तक रीच आउट करिए ना। मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड होता है। मैं एज अ कोच पैदा नहीं हुआ था, मैं एज अ कोच बना हूँ, सीखा हूँ। क्योंकि जो स्किल्स होती है ना, वो सीखी जाती है, वो बचपन से नहीं होती है, यानी कि पैदा नहीं होते हैं हम। तो मैं एज अ कोच या ट्रेनर पैदा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पर बना हूँ, मैं सीखा हूँ।
मैंने बहुत साल अपने एक्सपीरियंस में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, हर एक जगह पे टाइम दिया। तो उस टाइम से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं। और आप सभी का मुझे बहुत प्यार भी मिलता है, यूट्यूब पर भी मिलता है, और भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का आभारी भी हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को पहले डेवलप करना है, तो पहला स्टेप होगा, वो होगा आपका माइंड। वहाँ पर आपको एक माइंडसेट क्लियर करना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मुझे सीखनी है। अगर आपने पहले वो कर लिया, फिर उसके बाद आते हैं एक्शन। फिर आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे। अगर आप घर पे लेट के ये सोच रहे हो कि मुझे मार्केट जाके ये लेना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा और सोच के फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे जाना ही है। लेकिन अगर आपकी सोच ही क्लियर नहीं है, मतलब आपको जाना ही नहीं है और लेटे लेटे आप सोच रहे हो वो चीज़ मेरे पास आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आपको पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ सीखनी है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बन गए, तो आपके घर में जो आर्गूमेंट्स होते हैं और जो बहस होती हैं, उन सब चीज़ों से आप बच बच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब एक स्टूडेंट है तो आपको ही सीखना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, आप जवान हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप व्यापार करते हो, आप मार्केटिंग करते हो, आप क्या हो, सब कुछ, मतलब एनीबडी, किसी को भी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके बिजनेस में आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। सॉरी, एक जस्ट वेट, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट, एंड दिस, ओके, जस्ट वेट। तो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट के बाद में आते हैं, फिर आपको वो रास्ते मिलेंगे। जब कहते हैं ना कि आप अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हो, तो आपको रास्ते ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। तो वैसे ही है, फिर आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आपको उनको चुनना है। चुनना कैसे है? बिना मेंटोरशिप के आप आगे नहीं चल सकते हो। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। मेंटोरशिप का मतलब है, आपको कोई ऐसा कोच चाहिए होगा, कोई ऐसा गुरु चाहिए होगा, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाए। तो पहली चीज़ तो आप डिसाइड करिए, और उसके बाद में आपका जो रास्ता है, जो बताने वाला है, उससे मिलिए आप। फिर उसके बाद में आपके जो लाइफ के अचीवमेंट है, आप उनको बताइए कि मुझे ये अचीव करना है। फिर जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने शुरू होंगे। देखिए, ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव चाहते हो, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि डिसाइड करता है माइंड। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है, आपके माइंड में सेट हो गया है, माइंड सेट क्लियर हो गया है, क्लियरिटी हो गई, फोकस हो गया है, फिर आपको रास्ता नज़र आएगा। रास्ता नज़र आएगा, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? ट्रेनर, कोच या आपके गुरु जो भी है, मेंटोर आपको हेल्प करता है।
उसके बाद में फिर वो आपको जो भी चीज़ें बताता है उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये होता है एक मंजिल तक जाने का रास्ता। ये मंजिल में मैंने सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं रखा है, सब कुछ रखा है। ये मंजिल पे जाने का रास्ता है। वैसे ही फिर वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम आएगी आपको वहाँ उनको फेस करना पड़ेगा एज अ प्रॉब्लम नहीं, एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ एग्जाम। आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको जो भी स्टेप आएंगे, जो भी लेवल आएंगे उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप ज़िंदगी में आपके साथ बुरा से बुरा हो रहा है, यानी कि बुरा से बुरा क्या मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते हो, वो होने लगा है, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपकी ज़िंदगी में यदि वो हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते थे, यानी बुरे से बुरा, वर्स्ट से वर्स्ट, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। और जो इंसान आपके साथ बहुत अच्छे थे, अब वो आपके साथ उनका नज़रिया बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है, तो उनसे भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। और सबको, जैसे बोलते हैं ना कि आप सबके लिए काम नहीं कर रहे, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। एक दिन ऐसा आता है कि आप कर रहे होते हैं, फिर उनकी जो जो मानसिकता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है कि हाँ, ये इंसान उस टाइम पे सही था। तो सब अपनी परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमें किसी के साथ नेगेटिव नहीं रहना है, हमें किसी के बारे में नकारात्मकता नहीं रखनी है कि वो इंसान तो बुरा है, ये वो अच्छा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग लिया गया एक्शन ही अच्छा बुरा होता है। अगर कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं बोलूँगा बहुत बुरा है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, परिस्थिति के हिसाब से दिया गया साथ अच्छा बुरा होता है, सीधी सी बात है। अगर कोई परेशानी में उसके उसके लिए अपन साथ दे देंगे तो अपन को लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन कोई परेशानी में और साथ नहीं देगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, ये बुरा है। लेकिन इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, सिर्फ परिस्थिति में दिया गया एक्शन, एक्शन बोलते हैं उसे, वो अच्छा बुरा होता है। तो वो मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है। हम थोड़ा सा स्वार्थ देखते हैं कि बड़ा स्वार्थ देखते हैं, उसके ऊपर भी रहता है। तो पर्सनालिटी हमारी एक्चुअल में होती क्या है? मैंने सेमिनार में बोला था, पर्सनालिटी का मतलब है पर्सनल प्लस रियलिटी। पर्सनल मतलब हम खुद, हमारी सच्चाई क्या है, रियलिटी मतलब सच्चाई, मतलब कि हमारी जो व्यक्तित्व है उसकी रियलिटी क्या है। हमें सच को आईना दिखाना है, सीधी सी बात, खुद को आईना दिखाना है। हम खुद को आईना दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम एक्चुअल में क्या है। फिर हमें पता करना है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब हमारी जो वीकनेस है उससे हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उस वीकनेस से हम कहाँ तक जाने वाले हैं। फिर हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे हम कहाँ जाने वाले हैं। क्या हमारी जो स्ट्रेंथ है उनमें वाकई में सच्चाई है? ऐसा तो नहीं कि मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ है और आगे जाके वो मुझे मुझे मेरा मतलब वो स्ट्रेंथ मेरा साथ नहीं दे रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें लिख लेना है, फिर देखना है कि ये एक्चुअल में काम कर रही हैं कि नहीं। हमें किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को आईना दिखाना है कि एक्चुअल में अभी मैं किस लेवल पर हूँ, कहाँ पर हूँ। इसके बाद में आपको उस आईने को दिखाने के बाद डिसाइड करना है कि मेरी जो वीकनेस हैं इन पर मुझे कैसे जीत हासिल करनी है और इनसे मुझे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वीकनेस को यदि मैं स्ट्रेंथ बना लूँगा तो क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यही होता है व्यक्तित्व। और हमारा व्यक्तित्व काम आता है हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे हाव भाव, हमारी बोलचाल, हमारे बैठने उठने का तरीका, हमारी हैबिट्स, यही तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और एक्चुअल में हम पूरी ज़िंदगी में यही गलतियाँ करते रहते हैं। हम किसी से गलत बोल देते हैं, हम किसी के पास जाके गलत बैठ जाते हैं, हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, किसी को समझाना थोड़ा सा अलग तरीका हो सकता है, किसी को गुस्सा कर देते हैं, किसी के साथ मजाक कर देते हैं। तो ये क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब कि हम अपने व्यक्तित्व को जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं। तो मेरी जो सीख है वो यही है कि देखिए, अगर ज़िंदगी में हमें अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो कुछ ऐसे जो रूल्स हैं उन पर आपको आगे चलना पड़ेगा। पहला जो मैंने बताया आपको,
आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको मिशन बनाना पड़ेगा कि मुझे हाँ ये चीज़ करनी है। उसके बाद में आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा एक, वो आपको गाइड करेगा। तीसरी चीज़, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चौथी चीज़, ज़िंदगी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं और कुछ भी करना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहिए। चौथी चीज़, आप बोलते हैं एक नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है ना तो सब कुछ साफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो नीयत अगर आपकी साफ है तो उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी में तो एक चार चांद ही लगने वाले हैं। तो जहाँ बोलते हैं निस्वार्थ हो जाता है, स्वार्थ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नीयत साफ होनी चाहिए। और आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने वाली चीज़ और है, आप क्लियर बोलना सीखिए। जो भी बोलना है क्लियर बोलिए, घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। कठोर बोलना, मैं बहुत जगह पे कठोर बोलता हूँ तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम लोगों को खुश भी नहीं करना चाहते हैं। कैसे? सच्चाई बता देनी चाहिए, झूठ बोल के क्या फ़ायदा है, सच बोलना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना कि सच सच कड़वा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो बोलना सीखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ ये स्टेप हैं, इनकी वजह से आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। देखिए, आप अगर लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे, ना तो लोग खुश होंगे, ना आप खुश होंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना है, तो आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा। खुद के लिए क्या काम होते हैं? आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई चीज़ बोल दे कि भई एक काम करना है कि वहाँ पर एक मतलब कि जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन गेम खेल रहा है। आजकल के बच्चे मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, गेम खेल रहा है, किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी को नेटफ्लिक्स, किसी को हॉटस्टार, आईपीएल में सट्टा लगाना है, रमी खेलना है, लूडो खेलना है, मुझे पता नहीं कितने कितने गेम हैं। तो इन सब पर वो पैसा लगा देंगे हज़ारों, और बाद में परेशान होंगे। लेकिन वहीं पर बात अगर 10-20 रुपए की भी आ जाए, 10-20 रुपए की भी आ जाए कि 10-20 रुपए दे दीजिए आप, और आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, समाज में कैसे बोलना चाहिए, और अपने अंदर का जो डर है वो कैसे निकल जाएगा। तो यही बात सिखाने के लिए अगर मैं 20 रुपए भी मांगूँ तो वो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। वहीं पर यदि कोई और अच्छा कोच बोले कि भाई मेरा प्रोग्राम ले लो और 100-150 रुपए का है, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वो 100-150 रुपये उनके लिए 100-150 नहीं, 1000-2000 जैसे लगने लगते हैं, लाखों रुपए लगने लगते हैं। वहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 300-400 रुपये का मेंबरशिप या हॉटस्टार का या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। बुराई वहाँ नहीं है कि इंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, बुराई वहाँ है कि आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। तो लाइफ के लिए सीरियस होने का मतलब है कि आप अपने एक्शन कैसे लेते हैं, आपकी दिशा क्या है, आपके जाने का, आपके जो चॉइस करने का स्टाइल है वो क्या है। ये हमारे व्यक्तित्व में बहुत अहम भूमिका निभाता है कि आपके व्यक्तित्व में आपकी चॉइस क्या रहती है, आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इंटरटेनमेंट ही ज़्यादा है या ऐसी चीज़ों में है जहाँ से आपको वैल्यू ऐड नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, तो मेरे हिसाब से आप सही रास्ते पर नहीं हैं। रास्ता वो होता है जहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर रास्ता सीधा सीधा है और आपने कोई चीज़ पकड़ी और सीधे से पहुँच गए, वो रास्ता सही नहीं होता है। रास्ता एक होता है टेढ़ा, एक होता है सीधा। सीधे से जाओगे जल्दी पहुँच जाओगे, टेढ़े से जाओगे मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो रास्ता आपके लिए सही होगा। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करियर को डिसाइड करने के लिए या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे मोड़ आते हैं ऐसे, उनको चूज़ करने के लिए हमें सिंपल रास्ते से नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमें उन रास्तों को चूज़ करना चाहिए जो रास्ते हमें थोड़ा मुश्किल दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे शुरुआत में मुश्किल होती है बाद में बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत सारी कुछ पर्सनल एडवाइस थी मेरी। और वैसे मैं इन्हें एडवाइस भी नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, क्योंकि एक ट्रेनर एडवाइस नहीं देता है, वो सच का सामना कराता है, आपको आईना दिखाता है। मैं भी सेम वैसे ही करता हूँ, एडवाइस कुछ भी नहीं देता हूँ कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद पता है मुझे क्या करना है। आप अपने हित के बारे में अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं आपको बता सकता कि आपका हित क्या है। मैं सिर्फ आपको आईना दिखा सकता हूँ और कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूँ जिनसे आपको थोड़ा लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए।
तो आई थिंक अब मुझे ये लाइव यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, और हम हर संडे ऐसे ही लाइव करेंगे। और बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि आज रामनवमी थी, इस वजह से, तो कोई इशू नहीं है। बट मिलते हैं अगले लाइव में, वेबिनार में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा, और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार की मोटिवेशन और इंस्पायरिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।